स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल मनिंद्र मैथलीट। तो आज हम करेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आओ इसकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 where the sum of the angles a plus b is lies between 0 and 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है a और b इन दोनों को ऐड करने के बाद 0 से वैल्यू बढ़ी आएगी और या फिर मैक्सिमम 90 या 90 से कम होगा। और जो एंगल ए है उसने कहा है वो किससे बड़ा होना चाहिए, बी से। फाइंड दी एंगल ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ए और बी की वो वैल्यू निकालनी है बेटा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो कैसे करेंगे और करते हैं इसे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमें जो गिवन में दो कंडीशंस हैं उन्हें हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बेटा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और सेकंड कंडीशन आपके पास है वो यहाँ पे लाइन लगाते हैं, दूसरे इस साइड पे लिखते हैं सेकंड कंडीशन राइट हैंड साइड पे। तो ये है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा। अब समझने की मेरी कोशिश करना, मैं क्या समझाने वाला हूं आपको, ध्यान से देखो। अब हमारा मेन काम क्या है, यहां से हमने tan को एलिमिनेट करना है। अब tan को लेफ्ट हैंड साइड से tan तभी एलिमिनेट होगा जब राइट हैंड साइड पे भी होगा। समझे मेरी बात। अब हमने क्या करना है, यहां से tan को एलिमिनेट करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी tan को लेके आना है। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, चाहे आप इसे मान लो कि ये ट्रिक है, चाहे आप ये समझ लो कि यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। तो कौन सा, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैंने लिखा tan a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रखी और जो राइट हैंड साइड है बेटा यहाँ पे मुझे tan लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अपने माइंड में लेकर आऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3 कहां पे है, यहाँ पे है। मैंने लेके क्या आना है, tan। तो अब मैं देखूंगा कि जो tan है वो कितने डिग्री पे √3 बन जाता है। तो tan कितने डिग्री पे √3 बनता है बेटा, 60 डिग्री पे। तो दैट्स मीन अगर मैं इसको उठा के इसकी जगह पे ये रख दूं क्या कि tan 60 डिग्री, तो एक ही बात है, एक ही बात है ना बेटा। क्यों, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। चाहे मैं √3 लिख लूं, चाहे मैं tan 60 डिग्री लिख लूं। क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे tan चाहिए था, इसलिए मैंने इसको उठा के इसकी जगह पे क्या रख दिया, tan 60 डिग्री। अगर आपको अभी भी नहीं पता चलो तो एक और वे में करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये एक वेट मशीन में था जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डाला हुआ था tan a प्लस बी और राइट हैंड साइड पे हमने डाला हुआ था √3। और यहाँ पे इक्वल साइन क्या हमें डिनोट कर रहा था कि जो वेट मशीन है वो बैलेंस में है, बिल्कुल बैलेंस में है। अगर एक भी चीज हम लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे बेटा तो इस साइड वेट क्या होगा, हल्का हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगी मशीन। तो दैट्स में मुझे √3 उठाना था, √3 को उठा के मैंने उसकी जगह पे क्या रख दिया, tan 60 डिग्री रख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, इसे उठा दिया, इसकी जगह पे रख दिया tan 60 डिग्री, इसे उठा दिया। तो भी वेट क्या होगा, मेंटेन ही रहेगा ना, क्योंकि tan 60 भी तो √3 है। तो हमने ये काम किया। ये काम क्यों किया, क्यों किया बेटा हमने ये काम, अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ये काम हमने क्यों किया। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से tan को एलिमिनेट करने के लिए राइट हैंड साइड पे tan को लेके आना था। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिखा। समझ आई मेरी बात प्यारे बच्चों। अगर आपको नहीं भी आई बच्चों, आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका वो कांसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पे tan को मैंने tan के साथ कैंसिल कर दिया और मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है a और b की फॉर्म में। क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए तो मुझे a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई है, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे डिनोट कर दिया। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने लिखा tan a माइनस b और यहां पे भी मैं राइट हैंड साइड पे क्या लेके आऊंगा, tan, सेम एज जैसे हमने यहां पे किया है। तो यहां पे मैंने लिखा tan 1/√3 की जगह पे क्या लिखा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 30, अब tan कितनी डिग्री पे 30 मुझे 1/√3 मिलेगा, तो tan मुझे 30 डिग्री पे 1/√3 मिलेगा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब tan के साथ tan को हमने कैंसिल किया तो मुझे मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बन चुका है बच्चों, ये बन चुका है चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो a और b की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर है, ये चैप्टर नंबर 3। वहां पे क्या है, x और y होता है, यहाँ पे क्या है, a और b है। तो निकाल देते हैं। अब यहाँ पे पहले ही ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो इसके साइन अलग से चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद प्लस और माइनस के साथ ये कैंसिल हो गए।
ए में ए मैंने ऐड की तो मुझे मिला 2a, और 60 में 30 डिग्री ऐड किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 90। तो a की वैल्यू आ गई है बच्चों 90/2। आफ्टर द कैंसलेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। हमें a मिल गई है। अब b की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 से। आप a की वैल्यू किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। हम कहां पे कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे a की वैल्यू कितनी हमने निकाली है बेटा? 45 डिग्री। b की हमने निकालनी है, इसे ट्रांसवर्स करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो b आएगा हमारा 60 डिग्री। अब 45 प्लस में उस साइड जाके होगा ये माइनस का, तो b हमारा आ गया बच्चों 15 डिग्री। अब हमें a और b की वैल्यू वो मिल गई है जो यहां पे पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? √3। आओ करके देख ले, वेरीफाई करके देखे बेटा। अब a हमारा क्या आया? 45, b हमारा क्या है? 15। इसे ऐड करेंगे क्या बन जाएगा? ये 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। दैट्स मीन हमारा आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और दूसरी कंडीशन भी इसकी फॉलो हो रही है। कौन सी वाली? a की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 45, b की वैल्यू क्या आई है? 15। तो a बड़ा ही हमारा आया b से। तो ये थी हमारी दोनों जो कंडीशंस है सभी की सभी सेटिस्फाई हो रहा है। तो दैट्स मीन दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नेम है मनिंदर मैथलीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके ट्रू फॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।